वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइनेमैटिक्स के टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी पे बात करने वाले हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने स्केलर्स एंड वेक्टर के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात की थी, तो आज हमारा टॉपिक जो है वो स्पीड और वेलोसिटी पर है। ये भी एज इट इज़ कंपैरेटिवली एग्जाम्पल होती है स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी को डिस्टिंग्विश करने के लिए, और इटसेल्फ वेलोसिटी या स्पीड का काइनेमैटिक्स के अंदर क्या काम है उस पर भी इंशाल्लाह आज के इस सेशन में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि स्पीड की डेफिनेशन क्या है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो भी फासला या जो भी पाथ हम कवर कर रहे होते हैं, उस डिस्टेंस को अगर टाइम के साथ कैलकुलेट किया जाए तो वो स्पीड कहलाता है। उससे पता लगता है कि आप कितनी स्पीड से अपनी पोजीशन मूव कर रहे हैं। यानी फर्स्ट करें, मैं एक यहाँ पर एक डायग्रामेटिक वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दो पोजीशन है, पोजीशन ए और पोजीशन बी। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि इस वक्त मैं जो है यहाँ पर इस पोजीशन ए पर मौजूद हूँ। ठीक है, पोजीशन ए पर मौजूद हूं और मैं मूव करता हूं फ्रॉम ए टू बी। तो क्या होगा एग्जैक्टली मैं एक तरीके से एक नई पोजीशन पर पहुंचने के लिए जो फासला तय करूंगा उसको मैं नाम दूंगा डिस्टेंस का, और डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से शो करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम ए टू बी, और ये डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर होगा उस डिस्टेंस को मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो ये कहलाता है स्पीड। इसी को हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का मतलब यानी आपकी रफ्तार है, और आपकी रफ्तार का अंदाजा आपको कब होता है प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो अगर हम रनिंग करते हैं यानी भागते हैं रोड पर कहीं पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर भागना मुनासिब हो, तो भागने के लिए एग्जैक्टली जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे होंगे, और अगर आप साथ साथ स्टॉप वॉच लगा के टाइम भी नोटिफाई करते रहें कि आपने कितना डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर किया, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि आप कितनी स्पीड से भागे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है और बहुत ईजी डेफिनेशन है इसकी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टाइम इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। अच्छा, दूसरी एक और डेफिनेशन भी मैंने लिखाई है। इसमें से जो डेफिनेशन आपको बहुत इजी लगती है उसी को एग्जाम में इंशाल्लाह अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकंड डेफिनेशन क्या है? द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी जैसे जैसे हम कोई फासला तय करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, तो एक तरीके से हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। तो एग्जैक्टली अगर मैंने पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया और मैं पॉइंट बी को रीच करता हूं, तो एग्जैक्टली जो पोजीशन ए थी अब आप पोजीशन ए से मूव करके कहां पर आ गए? पोजीशन बी पर। तो ये आपने डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी चेंज ऑफ पोजीशन आ गया। तो डिस्टेंस के कवर करने को हम चेंज ऑफ पोजीशन भी कह सकते हैं। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, वही सेम कंडीशन, वहां पर डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम था और यहां पर चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम है। तो चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब ही डिस्टेंस कवर्ड कहलाता है, और पर यूनिट टाइम दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम या चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v, यानी हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, और इसका फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल डिस्टेंस आप कवर्ड कर रहे होंगे उसे आप s से रिप्रेजेंट करेंगे, और टोटल टाइम यानी कितना टाइम कितने टाइम फ्रेम के अंदर या टाइम टेकन फॉर द चेंज, टाइम टेकन फॉर टू डिस्टेंस कवर्ड, कितने टाइम के अंदर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट स्पीड। यही मतलब होता है स्पीड का कि आप डिस्टेंस को टाइम के साथ साथ कैलकुलेट करते रहें तो आपकी स्पीड का आपको अंदाजा होगा। और इसे हम रिप्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूला इन सिंबल की फॉर्म में बात करें तो स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली इसको चेंज कर लेते हैं। स्पीड के लिए जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है वो v लिखी हुई है, तो स्पीड के लिए हम यहाँ पर v लिखेंगे, और ऊपर आता है टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम जो है वो स्मॉल d यूज़ करते हैं, तो इसलिए स्मॉल d आ जाएगा। और टाइम टेकन फॉर द चेंज या टाइम पर यूनिट टाइम, उसके लिए आप स्मॉल t यूज़ करते हैं। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम जो है वो वेलोसिटी कहलाता है। यूनिट क्या होता है एग्जैक्टली हमें पता है कि यार हम पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर बात करते हैं जिसको हम MKS सिस्टम भी कहते हैं, और इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर जो स्पीड का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड किस लिहाज से या किस एतबार से? क्योंकि डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है पर सेकंड, यानी डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम के लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं वो सेकंड यूज करते हैं। तो इस तरह डिस्टेंस का यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं वेलोसिटी की तरफ, और वेलोसिटी ऐसा कोई डिफरेंट चीज नहीं है, एज इट इज सेम है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आ जाता है। चलिए पढ़ते हैं। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी के अंदर हम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, वहां पर हमने बात की थी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर
हमने बात की है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। रेट कहते हैं टाइम को, रेट का जो बेसिकली मतलब है वो कहलाता है टाइम। रेट का क्या मतलब होता है? टाइम, ठीक है। रेट का मतलब होता है टाइम, यानी वेलोसिटी इज द टाइम ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर्ड किया और कितने टाइम के अंदर, दैट इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी, और इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या लिखी है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मूव्ड। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को हम जो है वो जो है पोजीशन मूव्ड भी कह सकते हैं। अगर आप पोजीशन ए पर मौजूद हैं और पोजीशन ए से आप पोजीशन बी तक आते हैं तो इस दौरान आपने कितना पाथ कवर्ड किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर होगा तो उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे, और अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन या एक से ज्यादा डायरेक्शंस होंगी तो उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। स्पीड के लिए हम डिस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं, जबकि वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो डेफिनेशन है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मूव्ड। क्या आपने पोजीशन ए से पोजीशन बी की जानिब मूव करने के लिए कितना पोजीशन आपने अपनी मूव करवाई, तो इस मूवमेंट के दौरान कितना टाइम लगा इस चेंज के अंदर, तो इसको वेलोसिटी कहा जाएगा, और इससे आपको अपनी वेलोसिटी का अंदाजा होगा। और इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, और ये डायरेक्शन ही वेलोसिटी को डिफाइन करता है, क्योंकि डायरेक्शन के फर्क से ही स्पीड और वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। वरना वाज़े तौर पे स्पीड या वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही बात है। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर होती है जिसमें हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, और स्पीड एक स्केलर होती है जिसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। चलिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंटेशन। पहले समझ लें वेलोसिटी और स्पीड की रिप्रेजेंटेशन में क्या बुनियादी डिफरेंस आ रहा है। स्पीड के लिए सिंपल v को यूज किया था, और वेलोसिटी के लिए हम v के ऊपर एरो हेड का साइन लगा देंगे। ये एरो हेड का साइन आपको बताएगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए हम यहां पर किसी भी सिंबल के साथ जो भी वेक्टर क्वांटिटीज आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, या जो इस टॉपिक में हम इस वीडियो को वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर एरो हेड लगा दिया, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट भी क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके ऊपर भी एरो हेड आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर लिया, तो ये वेलोसिटी आ गई आपके पास। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला, यूनिट क्या हो सकता है? द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ स्पीड, क्योंकि यूनिट के लिए डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है, और उसका ताल्लुक मैग्नीट्यूड से होता है, और मैग्नीट्यूड दोनों में रहते हैं, इसलिए दोनों का यूनिट सेम रहेगा। यहां पर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम था, डिस्टेंस के लिए मीटर आ गया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर आ गया। अब टाइम दोनों जगह पर डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर भी मैंने मीटर डिवाइड बाय सेकंड कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाजा है इंशाल्लाह आज हम स्पीड और वेलोसिटी को बहुत अच्छे से करके आ चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं वेलोसिटी की टाइप्स की तरफ, और वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसके ग्राफिकली उसकी एनालिसिस करेंगे कि भाई जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वेलोसिटी की, उनके डिफरेंट ग्राफ्स जो बन रहे होते हैं वो किस बुनियादी वजूहात की वजह से चेंज हो रहे होते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए।